नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर एट 12 में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। हिमाचल के नए मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव इस वक्त हो गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने से पहले उनका टेस्ट किया गया था और पीएम मोदी से मिलने का कार्यक्रम भी फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव इस वक्त पाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का उनका कार्यक्रम था, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही जब उनका टेस्ट कराया गया तो कोविड पॉजिटिव वो निकले हैं। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? देखिए, अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ग्रहण के बाद, यानी कि हिमाचल के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण के बाद वो लगातार भारत जोड़ो यात्रा और दिल्ली के तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात भी हुई है इस दौरान। इसके बाद चूंकि अब प्रधानमंत्री से भी मिलने का समय मांगा गया था और एक प्रक्रिया होती है कि जब भी प्रधानमंत्री से मुलाकात करने कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी मेडिकल जांच कराई जाती है और यही कारण है कि जब कोविड टेस्ट कराया गया सुखविंदर सिंह सुक्खू का तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो वो फिलहाल उन्होंने कहा है कि सबसे वो अभी फिलहाल दूरी बना रहे हैं और निश्चित रूप से जो कोरोना की गाइडलाइंस है, जो जब किसी को कोई कोविड पॉजिटिव होता है तो तमाम प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है। उसी के तहत सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अपना जो ट्रीटमेंट है वो करा रहे हैं। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल उनका भी इलाज चलेगा और आइसोलेशन में है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के से मुलाकात का कार्यक्रम था सुखविंदर सिंह सुक्खू का, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही उनका जब कोविड टेस्ट किया गया जिसमें वो पॉजिटिव पाए गए हैं और फिलहाल जो मुलाकात का कार्यक्रम था उसे फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आज होने जा रहा है। बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में ये कार्यक्रम होगा, जहां ड्रोन शो के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान वहां कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज एक बड़ा ड्रोन शो का कार्यक्रम आज होने जा रहा है गोरखपुर के अंदर। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आज होने जा रहा है। बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में यह बड़ा ड्रोन शो आज किया जाएगा। ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर में आज देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो का कार्यक्रम आज रखा गया है। तो आपको बता दें कि ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज बलिदान दिवस के मौके पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ड्रोन शो के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो आज आयोजित होने जा रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तमाम तैयारियां इस वक्त वहां पर की जा चुकी हैं। आज शाम को ये ड्रोन शो का कार्यक्रम होगा। बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में कार्यक्रम आज रखा गया है। ड्रोन शो के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो का कार्यक्रम आज रखा गया है। बलिदान दिवस पर दिग्विजय नाथ पार्क में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और तैयारियां लगभग पूरी है।
और वहीं चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ब्राह्मपुर की, जहां पर सपा नेता आजम खान की आज कोर्ट में पेशी होनी है। एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की आज पेशी होगी, जिसमें 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण केस में आज पेशी होनी है। साथ ही बता दें कि आजम खान की पत्नी और बेटा भी आज उनके साथ मौजूद रहेंगे कोर्ट में। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, आजम खान की पत्नी और बेटा भी आज कोर्ट आएंगे। आजम खान की आज एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होनी है। 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण के मामले में आज कोर्ट में पेशी होगी सपा नेता आजम खान की। तो आजम खान की ये पेशी होगी और इस दौरान उनके बेटे और उनकी पत्नी भी मौजूद रहेंगी। 2 जन्म प्रमाण पत्र और भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट में ये पेशी होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे कानपुर। पुलिस की हिरासत में मरने वाले बलवंत सिंह के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक बलवंत सिंह की पत्नी ने पत्र लिखकर अखिलेश यादव को बुलाया था। इरफान सोलंकी से भी मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सलीम सिद्दीकी जुड़ गए हैं। सलीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में अखिलेश यादव के कानपुर दौरे को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बलवंत मामला जो है दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बलवंत की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने, हालांकि पुलिस ने जो है 4 लोग गिरफ्तार भी कर लिया है जो मुख्य आरोपी थे। एसओजी प्रभारी उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। 3 सिपाही गिरफ्तार हो चुके, 3 लोगों की शेष गिरफ्तारी बाकी है। उसके बाद जो पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दे दिया गया, लेकिन अभी भी पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। उस पीड़ित मृतक बलवंत की पत्नी ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और मदद की गुहार लगाई कि भैया अभी हमें न्याय नहीं मिला है। अखिलेश यादव को भैया कहा है और न्याय की उम्मीद अखिलेश यादव लगाई। लिहाजा अखिलेश यादव ने आज 12:30 बजे सरैया गांव, कानपुर देहात का जो पीड़ित का गांव है, मृतक का गांव है, वहां पर आने की बात कही। कुछ ही देर में अखिलेश यादव यहाँ पहुंचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। पुलिस हर जगह जगह मुस्तैद है। उम्मीद ये है कुछ ही देर में अखिलेश यादव कानपुर देहात के सरैया गांव पहुंच जाएंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उन्हें जो उम्मीद है, जो न्याय की उम्मीद आस लगाए हुए हैं, उसका अखिलेश यादव पीड़ित परिवार को सांत्वना देंगे। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली अब तैयार की जा रही है। सदन बुलाने के लिए अब 15 के बजाय 7 दिन पहले सूचना दी जाया करेगी। सदन में बजट प्रस्तुत होने पर ऑनलाइन ही इसकी प्रतियां आपको मिलेंगी और विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कमेटी अब पूरी नियमावली को तैयार किया जा रहा है। संसद की तर्ज पर ही विधानसभा में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाएगी। तो ये तमाम तैयारियां इस वक्त की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कमेटी इस पूरी नियमावली को तैयार कर रही है। जिस तरीके से संसद में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, उस वही तर्ज अब विधानसभा के अंदर भी अपनाई जाएगी। इसकी तैयारी फिलहाल की जा रही है। तो विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली तैयार इस वक्त की जा रही है। सदन बुलाने के लिए अब 15 दिन की बजाय 7 दिन पहले ही इसकी जानकारी दी जाएगी। सदन में बजट प्रस्तुत होने पर ऑनलाइन इसकी प्रतियां मिलेंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब मुजफ्फरनगर की, जहां पर करनाल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। अनियंत्रित ट्रैक्टर हाईवे पर हादसे में 2 किसानों की मौत हो गई है और 1 घायल हो गया है। ट्रैक्टर से गन्ना लेकर किसान जा रहा था। फुगाना थाने के फुगाना गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो मुजफ्फरनगर में यह हादसा आज सामने आया है, जहां पर ट्रैक्टर से गन्ना लेकर किसान जा रहा था। इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें किसान की मौत भी हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फुगाना थाने के फुगाना गेट का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में ये सड़क हादसा आज सामने आया है। करनाल हाईवे पर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। अनियंत्रित ट्रैक्टर हाईवे पर ये ट्रैक्टर पलटा है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब संभल की, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की मौत हो गई, जहां महिला फांसी पर लटकी हुई मिली। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि ये पूरा मामला रजपुरा क्षेत्र के डिप्टा कला गांव का है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
आगामी निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जीत का दंभ भर रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी अब तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर झांसी से सपा जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मऊरानीपुर में सपा जिला अध्यक्ष महेश कश्यप ने कहा कि यूपी सरकार निकाय चुनाव के आरक्षण की अंतिम सूची जारी कर दी है, जहां अब निकाय चुनाव में समाजवादी परचम लहराएगी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी सीधा निशाना साधा। नगर निकाय चुनाव लगभग सरकार के द्वारा जो आरक्षण आना था वो आरक्षण आ गया है, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण में सरकार की मंशा के रूप जहां जो आरक्षण होना चाहिए था वो आरक्षण उस प्रकार का नहीं आया। कुछ लोगों ने इस पे आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिसमें कोर्ट ने 20 तारीख तक के लिए अपना आदेश करने के लिए कोर्ट ने कहा है। प्रदेश की योगी सरकार आवारा जानवरों के संरक्षण के लिए करोड़ों रुपए बहा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इससे राहत नहीं मिल रही, जिसका ताजा मामला सरेनी विकासखंड में देखने को मिला, जहां घोरेमऊ गांव के लोग सैकड़ों की संख्या में आवारा जानवर लेकर गौशाला पहुंचे, लेकिन गौशाला संचालक ने पशुओं को गौशाला में लेने से ही इनकार कर दिया। वहीं नाराज किसानों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसे अधिकारियों ने भी अनसुना कर दिया। ये जानवर लाए थे हम लोग, हमारे गांव से कम से कम 150 लोग हैं, 250 जानवर लेके आए। यहाँ के प्रधान जी फोन नहीं उठा रहे हैं। डीएम एसडीएम को सूचना कर दी गई है। मेरा मानना है कि ये जानवरों को अंदर कर दिया जाए, बाहर घूमेंगे तो तारों में कटेंगे। आख्या लगा देते हैं वो लोग, मालूम है उनको भी पता है कि वो बता रहे हैं कि हमारे पास लिमिट है, तो लिमिट है तो हम उससे तो आपसे वंचित नहीं हो रहे हैं। आप आइए, हमसे संपर्क करिए। ये जानवर लाए थे हम लोग, हमारे गाँव से कम से कम 150 लोग हैं, 250 जानवर लेके आए। यहाँ के प्रधान जी फोन नहीं उठा रहे हैं। डीएम एसडीएम को सूचना कर दी गई है। मेरा मानना है कि ये जानवरों को अंदर कर दिया जाए, बाहर घूमेंगे तो तारों में कटेंगे। आख्या लगा देते हैं वो लोग, मालूम है उनको भी पता है कि वो बता रहे हैं कि हमारे पास लिमिट है, तो लिमिट है तो हम उससे तो आपसे वंचित नहीं हो रहे हैं। आप आइए, हमसे संपर्क करिए। वहीं फरुखाबाद में मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। वहीं बता दें कि दबंग ने घर में घुसकर मारपीट की है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दबंग महिलाओं से आए दिन छेड़खानी करते रहते थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। वहीं मेरठ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 3 गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और मुठभेड़ के दौरान तस्करों के पैर में गोली लगी है। गोकशी करने के लिए गाय बांध रखी थी। सरधरा दौराला मार्ग में के एक गांव का पूरा मामला ये सामने आया है, जहां पर जैसे ही इसकी जानकारी, इसकी सूचना पुलिस को मिली तो तुरंत पुलिस वहां मौके पर पहुंची और मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो यह बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब लखनऊ की, जहां पर लोहिया संस्थान में प्रत्यारोपण के लिए अब अलग यूनिट बनाई जाएगी। सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में स्थापित होगा 35 बेड का ये सेंटर। ट्रांसप्लांट यूनिट की डिजाइन को भी मंजूरी मिली है। सभी लोगों के लिए प्रत्यारोपण की सुविधा होगी। संस्थान में अब तक 150 मरीजों का गुर्दा प्रत्यारोपण हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी लोगों के लिए प्रत्यारोपण की सुविधा होगी। गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी एक बैठक में आए थे, जहां उन्होंने अपने छोटे भाई बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर कोर्ट से 10 साल की कैद और 5 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाए जाने के सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्तार के खिलाफ गाजीपुर के गैंगस्टर कोर्ट में जिन 5 केस को आधार बनाकर पिछले 15 दिसंबर को मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर कानून की अधिकतम तय सीमा 10 साल की सजा सुनाई गई है,
उनमें से 4 केस में मुख्तार पहले ही बरी हो चुके हैं और एक केस में विचारण चल रहे हैं, जिसमें कि उन्हें दोषी भी करार नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्तार अंसारी को इसी तरह से दिल्ली से टाडा कोर्ट में भी दोषी करार दिया था, लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। उन्होंने जो संकेत दिए उसके अनुसार इस फैसले से अंसारी परिवार संतुष्ट नहीं है और गुण दोष के आधार पर हाई कोर्ट में समय रहते जल्द ही अपील फाइल करेगा। मुख्तार अंसारी पिछले लगभग 18 वर्षों से कारागार में हैं। बिना सजा हुए भी तो एक आजीवन कारावास के बराबर वो सजा काट चुके हैं। अब जाहिर सी बात है कि अब इस केस में जो गैंगस्टर का केस है, इसमें मैक्सिमम 10 साल की सजा जो हो सकती थी वो यहाँ के न्यायालय ने दिया है। अब उनका विवेक जो पत्रावली पे उनके साथ साक्ष्य थे उसके हिसाब से अब इसको माननीय उच्च न्यायालय में जब चुनौती है। देखिए एक बात बताएं, ऐसी परिस्थितियां एक बार 2002-03 में उत्पन्न हुई थी। तब मुख्तार अंसारी के विरुद्ध टांडा कोर्ट दिल्ली में जज थे, उस वक्त ढींगरा साहब बड़े मशहूर जज हुआ करते थे। उन्होंने इसी तरह से 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को टांडा में दी थी। मथुरा में नववर्ष को लेकर बांके बिहारी मंदिर में भक्तों की अधिक भीड़ को देखकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। मंदिर प्रशासन ने 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक दर्शन को आने वाले भक्तों से नियम कानूनों का पालन करने की अपील की है। बांके बिहारी प्रबंधक द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है कि दर्शन को आते समय रास्तों पर सेल्फी न लें, जूते चप्पल कीमती सामान बच्चे बुजुर्ग दिव्यांग और बीमार लोगों को मंदिर में साथ ना लाएं। बांके बिहारी के मंदिर में जेब कतरों से सावधान रहें, किसी भी असामाजिक तत्व और लावारिस वस्तु की जानकारी पुलिस को दें। मंदिर प्रशासन द्वारा खोया पाया वस्तु केंद्र बांके बिहारी पुलिस चौकी पर बनाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबर at 12 में इतना ही। नमस्कार।